नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भादो मास की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस अद्भुत कथा में हम 6 कथाओं का श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रेम और भक्ति से कथा का श्रवण करते हैं। भादो का महीना सा, बादलों की गूंज पीछे गूंज रही थी। वृंदावन की गलियों में तुलसी जी की महक के साथ एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका नाम स्वधा था। उसने अपनी सखियों को बुलाया और कहा, बहनों, आज भादो के महीने में मैं इस मास के हर व्रत को पूर्ण करूंगी और साथ ही उसके पीछे की कथा और उसके रहस्य को भी तुम सबको भी सुनाऊंगी, ताकि हम सभी बहनें मिलकर इस पावन अवसर को, इस पावन पर्व को अच्छे से मनाएं। इसके बाद स्वधा ने गणेश जी का एक सुंदर सा चित्र अपने आंगन में रखा। उसने पीला वस्त्र धारण कर हल्दी चंदन से भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाई और कहा, आज हम उस माँ की कथा सुनते हैं जो अपनी मिट्टी से भी पुत्र को जन्म दे सके। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने के लिए गयी। उन्होंने स्नान करने के पश्चात अपने शरीर के मैल से एक सुंदर शरीर को रचा और उसमें प्राण डाल दिए और माता बोली, तू मेरा पुत्र है और जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक कोई भीतर ना आए। यह कहकर माता स्नान करने चली गयी। बालक ने सिर हिलाया और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें रोका। बालक ने दृढ़ता से कहा, माँ ने कहा है कोई अंदर ना आए। शिव जी ने समझाया, परंतु बालक टस से मस न हुआ। गुस्से में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह विलाप करने लगी। इसके बाद शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गजानन यानी हाथी के सिर को मंगवाकर बालक के शरीर पर जोड़ा और बालक के प्राणों पर संचार किया। और इसके बाद शिव जी ने कहा, तू मेरा भी पुत्र है, इसीलिए तू प्रथम पूज्य होगा और इसलिए तेरे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। स्वधा कहती है कि बहनों, ये कथा बताती है कि माँ की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है और वह मिट्टी में भी प्राण डाल सकती है और जब संकल्प लिया जाए तो ईश्वर भी उसे बदल नहीं सकते। इसके बाद स्वधा ने सभी स्त्रियों से कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो जेल में जन्मा। मथुरा में जब कंस का आतंक बढ़ा तो आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला तेरी बहन का 8वां पुत्र होगा। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। 7 बच्चों की हत्या के बाद 8वां बालक जन्मा। उस रात अष्टमी की मध्यरात्रि थी। उस रात बादल गरजे और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना रास्ता दे गई और वसुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुंच गए। वहीं नंद बाबा के घर यशोदा माता ने उसे अपनी गोद में लिया और नंदी जी के मन में प्रेम के भाव जागे। स्वधा कहती है, कृष्ण जी का जन्म केवल देवकी के गर्भ से नहीं बल्कि वह हर स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं जो प्रेम, करुणा और धैर्य से भरी हो। कृष्ण जी के जन्म के बाद ही बरसाना की धरती पर एक अलौकिक बालिका का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालिका का जन्म हुआ, पूरे ब्रज में गुलाल उड़ने लगे और हर दिशा में राधे राधे की ध्वनि गूंजने लगी। वृंदावन में जब श्री कृष्ण भगवान यमुना किनारे बांसुरी बजाने लगे तब यह देखकर राधा का मन अकुला उठता। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा का जन्म श्री कृष्ण जी के लिए ही हुआ था और श्री कृष्ण के अस्तित्व का पूर्ण रूप राधा ही थी। एक दिन वृंदावन की रासलीला में जब गोपियां नाच रही थीं, तब राधा अकेली बैठी थी। तब श्री कृष्ण ने पूछा, राधा तुम क्यों नहीं नाच रही? राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी बांसुरी स्वयं मेरा नाम लेती है तो मेरे पैरों को थिरकने की आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय तो पहले से ही तुम में रम गया है। स्वधा ने सभी महिलाओं से कहा, अष्टमी का व्रत केवल राधा रानी के उत्सव का नहीं बल्कि यह प्रेम, समर्पण और आत्मा की पूर्णता का पूर्ण रूप से भव्य उत्सव है। जो नारी राधा की तरह अपने प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित होती है उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। स्वधा ने अगली सुबह तुलसी के चौरे के सामने दीपक जलाया। आज हम सुनते हैं उस स्त्री की कथा जो अनजाने में हुए दोष को मिटाने के लिए तप करती है। पुराने समय में एक ब्राह्मण की कन्या सुधा का विवाह हुआ। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन उसे मासिक धर्म की जानकारी न रही और उसने रसोई में प्रवेश कर लिया और कुछ समय बाद उसका शरीर रोगी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके पति ने उसका पिंडदान किया तो वह प्रेत योनि में
प्रकट हो गई और वह बोली, मुझे शुद्धि नहीं मिली। उन्होंने इसका समाधान पूछा तो उसने कहा कि जो स्त्री भाद्र पक्ष की पंचमी का व्रत करती है, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, वह इस दोष से मुक्त हो जाती है। उसके बाद उसकी छोटी बहन ने इस व्रत को किया और फिर पिंडदान किया तो इससे सुधा को मुक्ति मिल गई। सुधा बोली, यह व्रत हमारी आत्मा का सुरक्षा कवच है। भाद्रपद की पूर्णिमा को सुधा ने पीले वस्त्र पहनकर सभी को अनंत सूत्र बांधने के लिए कहा और उसने कहा कि अब हम उस कथा का श्रवण करेंगे जो अनंत विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके बाद उसने कथा कहनी शुरू करी। उसने कहा, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है या फिर चतुर्दशी के दिन भी किया जा सकता है। एक बार इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज माता का पूजन कर रही थी। तभी एक बिल्ली ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम सब गाज माता का व्रत पूजन कर रहे हैं। बिल्ली ने पूछा, इसका क्या महत्व है? कृपया करके मुझे बताएं। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन चाहने वाले को धन की इच्छा पूर्ण होती है, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिलता है। इसके बाद भीलनी ने उनसे यह व्रत पूजन पूछकर व्रत रहना आरंभ कर दिया। इस व्रत को करने से उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, साथ ही उन्हें संतान की भी प्राप्ति हुई। अब उसका ऐश्वर्य भी राजा महाराजाओं जैसा हो गया था। एक बार उनके एक धोबी ने राज परिवार के कपड़े और भील परिवार के कपड़े को धोया। धोने के बाद आपस में वस्त्र बदल गए। जब रानी ने ये वस्त्र देखे तो पूछा कि ये किसका है? ऐसा कौन है जो मेरी तरह राजसी वस्त्र धारण करता है? तब उस धोबी ने भील दंपत्ति के विषय में बताया। तब रानी ने उस भीलनी को बुलवाया और उससे पूछा कि वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भीलनी ने रानी को बताया कि वह गाज माता की कृपा से यह सब हुआ है। उसने बताया कि मैं हर वर्ष भाद्र मास की अनंत चतुर्दशी को गाज माता का व्रत पूजन करती हूँ और उन्हीं की कृपा से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह सुनकर रानी के मन में भी गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत की पूजन विधि पूछी तो भीलनी ने उसे सारी विधि बता और ये भी कहा कि रानी, आप व्रत जरूर करें, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग ना हो। रानी ने भी गाज माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगली बार जब व्रत आया तो उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया। रानी ने सोचा, मेरा पुत्र छोटा है, यदि मैं रोट खाऊंगी तो उसके पेट में दर्द होगा। इसलिए उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाया। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। उन्होंने सभी जगह अपने बच्चे की तलाश की, परंतु उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी ने दुखी मन से भीलनी को बुलाया और सारी बात बताई। तब उसने बताया, हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण नहीं की, इसी कारण गाज माता रुष्ट हुई हैं। रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब गाज माता का व्रत आया तो रानी ने विधि विधान से व्रत पूजन किया। यह देखकर गाज माता उन पर पुनः प्रसन्न हुई। रात्रि उसे उसका पुत्र वापस दे दिया। इसके बाद सुधा ने सभी को बताया कि गाज माता का व्रत पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद उसने अगली कहानी कहनी शुरू करी। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसके घर एक साधु आए और उन्होंने उसे अनंत भगवान का व्रत करने को कहा और एक सूत्र दिया और कहा, इसमें 14 गांठें हैं और यह अनंत विष्णु जी का प्रतीक है। इसे बांधो और 14 वर्ष तक व्रत करो। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव, निष्ठा से इस व्रत को किया। ऐसा करने पर कुछ ही वर्षों में वह समृद्ध हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने उस सूत्र को अंधविश्वास समझकर उतार दिया और उसी दिन से उसके घर में दरिद्रता ने वास कर लिया। उनके घर में कलह बढ़ा और सुख जाता रहा। इसके बाद ब्राह्मण ने फिर से संकल्प लिया और इस बार उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस अनंत सूत्र को बांधा। ऐसा करने पर अनंत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका घर फिर से आनंद से, सुख समृद्धि से भर गया। सुधा बोली, अनंत चतुर्दशी केवल व्रत नहीं बल्कि वह यह भी बताता है कि विश्वास, संकल्प और भक्ति तीनों साथ हो तो ही अनंत कृपा प्राप्त होती है। सुधा ने सभी बहनों का हाथ थामा और कहा, अब जब हमने गणेश जी का जन्म देखा, कृष्ण जी का प्राकट्य देखा, राधा रानी का प्रेम देखा और स्त्री की शुद्धता और साथ ही अनंत का अनुभव किया,
तब जाकर हमारा भाद्रपद पूर्ण हुआ। अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्ण होते ही स्वधा ने सभी बहनों को एकत्रित किया। उसका स्वर शांत था, आंखों में श्रद्धा का दीप था। उसने तुलसी जी के चौरे के सामने दीपक जलाया, तुलसी जी के माथे पर चंदन लगाया और बोली, अब जब हम भाद्रपद की संपूर्ण बेला से होकर लौट रहे हैं, तब एक प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा। हमने व्रत किया, कथा सुनी, पूजा की, तो ये क्या हमारा कर्म था या हमारा आत्मिक परिवर्तन था? स्वधा ने कहा, अब मैं तुम लोगों को कथा सुनाना चाहती हूँ जो न किसी ग्रंथ से है। ये कथा है मेरे और तुम्हारे मन के भीतर की। जब स्वधा ने सभी व्रत पूर्ण कर लिए, तब उसकी आत्मा पर एक दिव्य शांति छा गई। उसने पाया कि वह पहले जैसी नहीं रही। वह पहले से गुस्सा नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों में अब उसका मन विचलित नहीं होता था। वो बिना बोले अब सब कुछ समझने लगी थी। उसकी पूजा अब केवल दीप और धूप नहीं, बल्कि उसका मन उसकी सेवा और उसकी मौन प्रार्थना बन गई थी। एक दिन उसने अकेले बैठकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने गणेश जी को माँ की ममता से देखा, श्री कृष्ण जी से तप सीखा, राधा जी से प्रेम सीखा, सुमित्रा से शुद्धि और अनंत से धैर्य सीखा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं आपको अर्पण कर सकूं, तो इसलिए मैं स्वयं को ही आपके पास अर्पण करती हूँ। मेरी सांसें, मेरी पीड़ा, मेरा जप तप, मेरा श्वास, सब कुछ। उस रात जब वह सोई तो उसने सपने में एक दिव्य ज्योति देखी। वो ज्योति धीरे धीरे रूप लेती गई और उसके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। विष्णु जी बोले, तू अब व्रत नहीं करती, बल्कि तू अब स्वयं व्रत बन गई है। तेरे जीवन का हर पल, हर क्षण धर्म है। तेरा मौन ही अब हमारी पूजा है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और स्वधा के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और कहा, अब तू जहाँ भी जाएगी वहाँ समृद्धि, प्रेम और संतुलन रहेगा। तू व्रत करने वाली नहीं, बल्कि अब व्रत का फल बन गई है। स्वधा की कथा सुनते सुनते सभी बहनों की आंखें भीग गईं। कोई माँ थी जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सुन रही थी। कोई कन्या थी जो अपने विवाह की प्रार्थना कर रही थी। कोई वृद्धा थी जो वर्षों बाद अपने मन को इतना शांत मान रही थी। स्वधा ने सबका हाथ थामा और बोली, अब तुम सभी लोग मुझे मत सुनो, अपने भीतर के स्वधा को सुनो, जो हर व्रत में, हर प्रार्थना में साथ है। यही है भाद्रपद के साथ, यही है संपूर्ण व्रत की यात्रा का संकल्प। कथा रुकी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर भीतर प्रवेश कर गई है। और अब ये कथा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये जब भी तुम किसी तुलसी जी के नीचे दीप जलाओगी, तुलसी के पत्तों को छुओगी या जब भी कभी व्रत रखोगी, तब तुम्हारे भीतर से एक स्वर निकलेगा, मैं स्वधा हूँ, जो अब केवल कथा नहीं सुनती, बल्कि एक कथा बन चुकी है। ऐसे ही भादो मास की ये कथाएं अपने अंतिम पड़ाव पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक मधुर, सुगंधित, प्रेम से भीगी हुई यात्रा पूरी हुई हो। इन कथाओं में हर एक व्रत के पीछे दिव्य नारी की शक्ति, विनम्रता और उसकी कथा है। यदि ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।